नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो में CUET की परीक्षा शांतिपूर्ण व्यवस्था में की गई आयोजित। शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG की परीक्षा संपन्न हो गई है और परीक्षा 15 मई को शुरू हुई थी, जो कि लगातार 4 दिनों तक अलग अलग पालियों में चाक चौबंद निगरानी व्यवस्था के बीच आयोजित की गई और इसके लिए बोकारो के सभी 10 परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। अगली खबर, PM मोदी बदलेंगे घाटशिला वासियों का मन, आदिवासी बहुल इलाके में साधेंगे राजनीतिक समीकरण। प्रधानमंत्री मोदी घाटशिला की धरती से जमशेदपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और मोदी आदिवासी बहुल सेंटर प्वाइंट से इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करवाने की कोशिश करेंगे। PM मोदी इस लोकसभा सीट को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि PM ने जमशेदपुर शहर के बजाय ग्रामीण इलाके के इस स्थल को चुना और बीते विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट के सभी 6 विधानसभा सीट में पार्टी को यहां से झटका लग चुका है। मोदी घाटशिला में जनसभा करके न केवल जातीय समीकरण को साधेंगे बल्कि राज्य में डगमगाई भाजपा को संभालने का प्रयास भी करेंगे। अगली खबर, राज्य में घाटशिला में PM मोदी की चुनावी सभा के VIP पास के लिए आपस में भिड़ गए भाजपाई। बता दें कि केंद्रीय चुनाव कार्यालय में भाजपा नेताओं के बीच जमकर गाली गलौज एवं मारपीट की गई। भाजपा कार्यालय शाम को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और PM के कार्यक्रम के VIP पास के लिए जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा एवं पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव के बीच जमकर गाली गलौज एवं हाथापाई हुई। चुनाव कार्यालय में सबसे पहले PM मोदी के चुनावी कार्यक्रम में VIP एंट्री पास को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव और वरीय नेता हरिकिशोर तिवारी के बीच विवाद हुआ। अगली खबर, भाजपा माले में सीधी टक्कर, अन्नपूर्णा जातीय गणित बैठा रही है और विनोद को गठबंधन पर भरोसा है। भाकपा माले में सीधी टक्कर होने वाली है। बता दें कि कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी जीती तो भाजपा की हैट्रिक हो सकती है और माले ने इस बार बगोदर विधायक विनोद सिंह को उतारा। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं और कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे और मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह के बीच है। कोडरमा से 2014 में भाजपा के रविंद्र कुमार राय जीते थे और 2019 में भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी जीती थी और इस बार जीत गई तो भाजपा की जीत की हैट्रिक बन सकती है। अगली खबर, राज्य के चतरा जिले में 32 संवेदनशील बूथों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना। चतरा कॉलेज चतरा से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 24 मतदान केंद्र एवं चतरा विधानसभा क्षेत्र के 8 मतदान केंद्र के P2 पार्टी को इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के लिए डिस्पैच किया गया। वहीं शेष अति संवेदनशील एवं सामान्य बूथों के पार्टियों को 19 मई को चतरा कॉलेज चतरा से डिस्पैच किया जाएगा। पोलिंग पार्टी के साथ जिला बल और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों और जवानों को भी रवाना किया गया है और मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश घोलप ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि आपके बूथ पर मतदान करवाने हेतु पोलिंग पार्टी को भेजा जा रहा है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में बैंक मोड़ ओवरब्रिज को जून में 1 वे कर बदली जाएगी 1 लेन की बेरिंग। 50 साल पुराने बैंक मोड़ ओवरब्रिज का मेंटेनेंस वर्क अगले महीने से तेज हो जाएगा। पुल की रेलिंग और स्लैबों की मरम्मत का 70% काम हो चुका है। अब स्लैबों और गार्ड वॉल को उठाकर सभी 184 बेरिंग को बदला जाना है। ओवरब्रिज पर ट्रैफिक को 1 वे कर 1 लेन में बेरिंग बदलने का काम किया जाएगा और इस सिलसिले में मेंटेनेंस कंपनी सैनफील्ड ने पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखकर मई के अंत तक पुल के नीचे की सभी 52 दुकानों को खाली करवाने और 1 जून से पुल के ऊपर ट्रैफिक को 1 वे करवाने का आग्रह किया है। अगली खबर, 7 कोलियरियों को मिलाकर मेगा प्रोजेक्ट बनेगा। कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट की जगह BCCL में मेगा प्रोजेक्ट खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। 2026 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने के केंद्र सरकार के टारगेट को पूरा करने में BCCL अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए 3 एरिया की 7 कोलियरियों को मिलाकर एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेगी और इसके लिए BCCL प्रबंधन ने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए कोल इंडिया को भेजा था और कोल इंडिया ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के साथ 7 कोलियरियों को मिलाने के लिए BCCL ने माइनिंग के GM KK झा को नोडल पदाधिकारी के रूप में जिम्मेवारी सौंप दी है। अगली खबर, चार्ज में लगाकर गेम खेल रही थी बच्ची,
बता दें कि अचानक मोबाइल फटा, हो गई घायल। राज्य के धनबाद जिले में बच्चे मोबाइल के आदी बनते जा रहे और प्राय घरों में बच्चे की इस आदत से अभिभावक परेशान हैं। ये आदत बेहद खतरनाक भी है और बता दें कि कलिया सोल में हुई घटना इसका प्रमाण है और वहाँ 9 साल की बच्ची मोबाइल फोन के फटने से घायल हो गई। बच्ची फोन को चार्ज में लगाकर गेम खेल रही थी और घटना में बच्ची के दोनों हाथ, पेट और छाती में जख्म हो गए। मोबाइल फटने पर जोरदार धमाका हुआ तो घर वाले दौड़े और आनन फानन में बच्ची को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया और जहां से SNMCH रेफर किया गया है। अगली खबर, चुनाव ड्यूटी पर गए BCCL कर्मी के घर से लाखों के जेवरात चोरी। बता दें कि राज्य के धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के डुमरी हॉस्पिटल कॉलोनी निवासी BCCL कर्मी अशोक कुमार श्रीवास्तव के बंद आवास का ताला तोड़कर चोरों ने देर रात नकद 31,000 रुपए सहित 7 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली और अशोक कुमार चुनाव ड्यूटी पर गए हुए थे। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। अशोक कुमार के पुत्र सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पापा चुनाव ड्यूटी पर गए हैं और घर के बाकी सदस्य धनबाद स्थित आवास में रह रहे। अगली खबर, झारखंड दूसरा चरण चुनाव में 54 उम्मीदवारों में 21 करोड़पति। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण 20 मई में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान होना है और इसमें कुल 54 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में है। इसमें से 21 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चतरा से 19 उम्मीदवार संपत्ति के मामले में टॉप पर हैं और उनके पास 70 करोड़ 92,18,255 रुपए की संपत्ति है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल है। मनीष जायसवाल के पास 36 करोड़ 29,99,332 रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं 12 करोड़ 82,82,857 रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी है। अगली खबर, इरफान अंसारी के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मेरी भाभी सीता माँ दुर्गा की अवतार झारखंड भाजपा को जलाकर भस्म कर देगी। साथ में उनका अनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। अगली खबर, एक ही रात में एक ही गली के 7 घरों में लूट, लाखों का कैश और गोल्ड गायब। झारखंड में एक ही रात में एक ही गली के 7 घरों में चोरी हो गई। सभी घरों से लाखों के कैश और गोल्ड गायब हैं। चोरी की इस बड़ी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल जिन घरों में चोरी हुई है वहां कोई था नहीं, यानी घर में ताला लगा हुआ था और चोरों ने इसी का फायदा उठाया और ये घटना लोहरदगा की है। लोहरदगा उपनगरीय क्षेत्र शांति नगर किस्को मोड़ क्षेत्र में रात अज्ञात चोरों ने 7 घरों का ताला तोड़कर जेवरात और कैश की चोरी कर ली। अगली खबर, डक बैंक इंडिया के कर्मी हुए आक्रोशित, बोले पहले कर्मचारी का बकाया भुगतान करें और फिर बंद करें कारखाना। रांची में कार्य करने वाले 31 कर्मचारियों का कोलकाता स्थानांतरण करने, सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं देने और बिना कारण के कारखाना से मशीन को बाहर ले जाने के विरोध में डक बैंक इंडिया के कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं और कर्मचारी लगातार तीसरे दिन धरने पर बैठे रहे। कर्मचारी का यह धरना दिन रात चल रहा। उनका कहना है कि जब तक स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। अगली खबर, आलमगीर आलम पर कसता जा रहा शिकंजा, अवैध खनन घोटाले में भी भूमिका तलाश रही ईडी की टीम। साहिबगंज में 1250 करोड़ की अवैध पत्थर खनन मामले में भी ईडी के अधिकारियों की टीम अब मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाश रही है और पूरा मामला बड़हड़बा टोल प्लाजा टेंडर विवाद केस से जुड़ा हुआ है। इसी केस में अनुसंधान के क्रम में ईडी ने साहिबगंज में 1250 करोड़ की अवैध पत्थर खनन मामले का खुलासा किया था और बड़हड़बा में टोल प्लाजा टेंडर विवाद में मारपीट का मामला 22 जून 2020 का है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के अंतिम दौर में झारखंड आ रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि 19 मई को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री मोदी मऊ भंडार आ रहे और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी आप 2014 में पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री बने और अब 10 वर्ष बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री पद के अंतिम दौर में झारखंड आ रहे। ये भी कहा कि जहां पीएम जा रहे वहां देश की सबसे बड़ी ताम्र संपदा है और वहां पर देश की प्रतिष्ठित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है जो कि मऊ भंडार में ही है। हिंदुस्तान कॉपर का राखा तामा खान, सुरदा तामा खान, मुसाबनी तामा खान से ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चलता है, पर केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ये बंद हो गई है। अगली खबर, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने झारखंड गठन के बाद इसका सिर्फ विकास ही किया है।
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने झारखंड अलग राज्य का गठन कर उसका विकास किया और महागठबंधन सरकार ने यहाँ सिर्फ लूटने का काम किया है। बता दें कि राज्य और देश के समुचित विकास के लिए जनता से राजमहल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड सहित पूरे देश में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं मुहैया करवाई है और ढिबरी युग को समाप्त करके गाँव में बिजली पहुँचाई है। अगली खबर, साइबर क्राइम का 1 रुपया भी आया तो फ्रीज किया जा रहा खाता, जिले में ऐसे 1820 अकाउंट। बता दें कि धनबाद में साइबर अपराधी पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस की खास नजर अब साइबर क्राइम का पैसा ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक खातों पर है। जिले में दूसरे राज्य की पुलिस ने करीब 1820 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और ये वो खाते हैं जिनमें किसी न किसी माध्यम से साइबर फ्रॉड के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। राशि चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। पुलिस की सूचना मिलने के बाद बैंक उन खाते को डिस्प्यूटेड मानकर उसे फ्रीज कर रही है। पुलिस अकाउंट को फ्रीज करवाने के बाद खाताधारी को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर रही है और जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं वो अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर पा रहे और वो अब धनबाद साइबर थाने का चक्कर भी लगा रहे। अगली खबर, झारखंड में 9 महीने के बच्चे का अपहरण कर बेचने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। झारखंड में 9 महीने के एक बच्चे का अपहरण करने और उसे 58,500 रुपए में बेचने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि अपहरण 12 मई को रांची रेलवे स्टेशन पर किया गया था और बताया कि एक महिला सहित 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने बच्चे को 13 मई को उड़ीसा के पुरी में बेच दिया था। अगली खबर, झारखंड में पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं डाल रही वोट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी और इस बीच चुनाव आयोग ने झारखंड में 4थे चरण में मतदान के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में पुरुषों की तुलना में महिलाएं वोट के अधिकार के प्रति ज्यादा सजग है। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में झारखंड में जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसके फाइनल आंकड़े से यह तथ्य सामने आए हैं और ये आंकड़े राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए और बताया कि सिंहभूम में कुल 10,03,482 वोट पड़े हैं जो कि कुल मतदाताओं का 69% है और इसमें महिलाओं की संख्या 5,14,639 है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के 300 से 325 सीटें जीतने पर ये 28 स्टॉक भरेंगे उड़ान। अगर एनडीए सत्ता में वापस आती है तो आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नीति जारी रहेगी और इंफ्रा, डिफेंस, कंज्यूमर गुड्स, न्यू एनर्जी, टूरिज्म समेत अन्य थीम में अच्छा प्रदर्शन होता रहेगा। HAL, BEL, BDL, BML, मंझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, डिफेंस सेक्टर की यह कंपनियां एनडीए की सत्ता वापसी के साथ ही नई ऊंचाई की तरफ जाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एनडीए की सत्ता वापसी की कंडीशन में ये सीमेंट सेक्टर में ये कंपनियां जो है काफी आगे जाने वाली है।